ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है। श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है। आज का प्रश्न है, राजाई के वर्षे के अधिकारी किन बच्चों को प्राप्त होता है? राजाई के वर्षी का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है, जो भगवान के समीप संबंध में आते हैं, अपनी चलन और आमदनी का पूरा समाचार भगवान को देते हैं। ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं, जो अपने परमपिता के आगे आते ही नहीं, अपना समाचार सुनाते ही नहीं, उन्हें राजाई का वर्षा मिल नहीं सकता। वह है सोतेले बच्चे। बाबा कहते हैं, बच्चे अपना पूरा समाचार दो, तब बाबा समझे ये क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा बच्चों को हर हालत में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। आज का गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा शिव से हमारा क्या संबंध है। परमपिता तो कहते ही हैं, पतित पावन अक्षर भी डाल दो। दिल में है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव से हमारा संबंध बाप का है, पिता का है। पिता कहते हैं, मैं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। पिता बच्चों से ही रूह रिहान करते हैं, मिलते जुलते हैं। जो बात समझाई जाती है वह फिर औरों को समझानी है। अभी तुम जगत अम्बा और जगत पिता को भी जानते हैं, मतलब मम्मा बाबा को। शिव को जगत पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि जगत में प्रजा है, इसलिए कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा। अम्बा सारे जगत की है, इससे सिद्ध हुआ वह रचिता है। ये भी समझ चाहिए, मनुष्य तो सब परमात्मा को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं। तुम अब परमपिता परमात्मा को, जगत अम्बा को, प्रजापिता ब्रह्मा को जानते हो, उनकी आए संतान बने हो। लौकिक माँ बाप तो सबको हैं, उनको जगत अम्बा जगत पिता नहीं कहेंगे। जो जन्म देने वाले पिता माता पिता, उनको जगत अम्बा जगत पिता नहीं कहेंगे। जगत अम्बा जगत पिता होकर गए हैं, इस समय फिर तुम आकर उनके बने हो। फिर से हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। तुम जानते हो, हम अब अपने परम पिता से, भगवान से वर्षा ले रहे हैं। बाबा है स्वर्ग स्थापन करने वाला, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुमको भी बादशाही मिली थी, अब फिर से तुम ले रहे हो, तो तुमको पूछना चाहिए, परमपिता परमात्मा को जानते हो? ये बात ऐसी है जो समझते हुए भी भूल जाते हैं। अपने आप को भूल, माता पिता को भूल, वर्षा गवा देते हैं। ये है ही युद्ध स्थल। तुम इस समय माया पर जीत पाने के लिए युद्ध के मैदान पर खड़े हो। जब तक अंत न आए तो लड़ाई चलती रहेगी। उस लड़ाई वाले भी जानते हैं कि अगर हम चाहे तो सेकंड में सबको उड़ा दें, मतलब जो कि यह लौकिक लड़ाई होती है। अभी तो एक दो को हथियार देते रहते हैं, कर्जा देते रहते हैं। फौज जब आपस में लड़ाई करती है उसकी बात कर रहे हैं। अगर कोई मार दे तो कर्जा खत्म हो जाएगा। बाबा भी अखबार पढ़ते हैं, बच्चों को भी अखबार पढ़कर उससे सर्विस करनी चाहिए। बाबा से पूछना चाहिए, बाबा आप तो मालिक हो, फिर रेडियो क्यों सुनते हो? अब बच्चे, मालिक तो शिव बाबा हैं, हमको कैसे पता पड़े कि वायुमंडल क्या है? ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि हमको कि मालिक तो शिव बाबा है, लेकिन हमको कैसे पता पड़े कि वायुमंडल सब जगह क्या खबर, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? इसलिए ब्रह्मा बाबा भी जो है न्यूज़ सुनते हैं। कहाँ तक लड़ाई आदि के आसार हैं? इस समय गपोड़े तो बहुत मारते हैं, सदाचार कमेटियाँ आदि बनाते हैं, उनको लिखना चाहिए ये दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। सदाचारी कोई कैसे हो सकता है? भ्रष्टाचारी विकारी को कहा जाता है। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, बच्चों में भी नंबरवार हैं। तुम सबसे पूछो कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। जैसे कृष्ण जानते हैं, क्राइस्ट ने फलाने समय पर जन्म लिया। अच्छा, उनके आगे कौन थे? लक्ष्मी नारायण को राज्य किसे कितना समय हुआ है?
लक्ष्मी नारायण को राज्य किए हुए कितना समय हुआ है? इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट हो गए हैं। शास्त्रों में ही लाखों वर्ष कह दिया है। अब तुम सुजाग हो गए हो, फिर औरों को भी सुजाग करना है। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमारा बाप है, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा भी हमारे मम्मा बाबा हैं। फिर पूछा जाता है, लक्ष्मी नारायण को सतयुग का वर्षा कहाँ से मिला? 5000 वर्ष हुआ मिला था, अब नहीं है, अब मिल रहा है। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, कल्प की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है क्योंकि कल्प ही 5000 वर्षों का है। अभी सभी को भगवान का संदेश कैसे दें? क्या घर घर में ढिंढोरा पीटे? अच्छा, बोल भी तुम लगा सकते हो क्योंकि तुम हो मास्टर अविनाशी सर्जन। परमपिता परमात्मा है निराकार। अब ये तो कोई नहीं जानते कि शिव बाबा ने किसके शरीर में जन्म लिया। ऐसे भी नहीं कह सकते कि कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जन्म लिया। ये तो तुम नंबरवार जानते हो कि वह हमारा परमपिता भी है और हमारा टीचर भी है। हमको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बाबा फिर से कल्प के बाद आकर मिले हैं। समझते हो, पक्का पक्का निश्चय भी है। फिर घर जाते ही वह नशा उठ जाता है। घर गृहस्थ में रहते, धंधे धूरी में रहते, कहाँ तक नशा रहता है? ये तो जरूर बाप को लिखना चाहिए, परंतु बच्चे बाप को पूरा समाचार देते ही नहीं। तुम बच्चे अपने पिता को पूरा जानते हो तो पिता को भी तुम्हारा पूरा मालूम होना चाहिए। जबकि वह तुम्हारा दादा है तो उनको तुम्हारी चलन और आमदनी का पूरा पूरा मालूम होना चाहिए, तब तो मत देंगे। शिव बाबा कौन है? हमारा दादा बोला क्योंकि जो है ब्रह्मा पापा के भी तो पिता है ना, और ब्रह्मा बाबा हमारा पिता है तो हमारे दादा हो गए, हम उनके पुत्र पुत्रियाँ होंगे। तुम कहेंगे शिव बाबा तो अंतर्यामी हैं, परंतु ये ब्रह्मा कैसे जाने? कोई तो बाबा के आगे आते ही नहीं, इसलिए समझा जाता है ये सौतेले बच्चे हैं तो राजाई का वर्षा नहीं पा सकेंगे। जो बाबा को समाचार नहीं देते वो सौतेले बच्चे हो गए। अगर श्रीमत पर चलना है तो पूरा समाचार देना है। बच्चे भी बाप का सब कुछ जान लेते हैं, बाप को भी समाचार देना चाहिए। ये है हमारा रूहानी गृहस्थ व्यवहार का संबंध, क्योंकि जो है बाबा भी अपना सब कुछ जो है बच्चों को बताते हैं, तो बच्चों को भी सब कुछ समाचार जो है बाबा को देना चाहिए। ये है रूहानी ईश्वरीय परिवार। सुप्रीम रूह से सभी आत्माओं का संबंध है ना। सुप्रीम रूह कौन है? सुप्रीम सोल परमात्मा शिव बाबा। सबसे ये प्रश्न पूछो कि तुम इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो, परमपिता परमात्मा को जानते हो, तुम सतयुगी श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं को जानते हो। ये सर्विस के पॉइंट्स बता रहे हैं कि सबसे पूछो कि तुम लक्ष्मी नारायण को जानते हो, परमात्मा को, जो सुप्रीम रूह को जानते हो, और जो है श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं को, सतयुगी श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं को जानते हो, उनसे तुम्हारा क्या संबंध है? ये सब जो है बाबा जो है सर्विस के पॉइंट्स बता रहे कि भक्तों से पूछो। तुम लिख सकते हो कि इन सब बातों को जानने से तुम श्रेष्ठाचारी बन सकते हो, नहीं तो कदाचित नहीं बन सकते। ऐसी ऐसी सर्विस करने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना ये तुम्हारा धंधा है, तो क्यों नहीं वोट लगाते हो? स्त्री पुरुष दोनों इस सर्विस पर हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बच्चे फिर भूल जाते हैं, अपने ही धंधे में लग जाते हैं। सर्विस जो करनी है वह करते ही नहीं हैं, ना पूरा समाचार देते हैं, ना वोट लगाते हैं। वोट नहीं लगाया, सर्विस नहीं की तो समझेंगे देह अभिमान बहुत है। बाबा कहते हैं कि बोर्ड लगा के सर्विस करो, क्योंकि यदि बोर्ड ही लगाया तो समझेंगे कि तुम्हारे अंदर जो है देह अभिमान है, तुम अभी तक आत्म अभिमानी नहीं बने हो। मुरली तो सब सुनते हैं, बाबा क्या कहते हैं, अनेक मत मिलती है। प्रदर्शनी के लिए बाबा कहते हैं बच्चे गर्मी है तो पहाड़ी पर जाकर प्रबंध करो। बाबा ये माउंट आबू की बात कर रहे हैं। आप देखें कहाँ से समाचार आता है कि बाबा हम ये प्रबंध कर सकते हैं। जानकारी है तो जाकर हॉल व धर्मशाला लेकर प्रबंध रचना है तो बहुतों को संदेश मिले। यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? फिर जगदम्बा और जगत पिता से तुम्हारा क्या संबंध है? वह क्या देंगे? जरूर जगत का मालिक बनाएंगे। बरोबर तुम अब बन रहे हो। ऐसा बाबा सर्विस के पॉइंट्स बन रहे कि तुम जो है वो तुम्हें क्या देते हैं जगदम्बा जगत पिता, तो कल पहले भी बने थे। तुम ये बोर्ड लिख दो तो फिर और सब प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण को ये विश्व के मालिक बनने का वर्षा कैसे मिला?
पूछने वाला तो ज़रूर जानता होगा। अगर इतनी सर्विस नहीं करेंगे तो गद्दी पर कैसे बैठेंगे। ये राजयोग है नर से नारायण बनने का, प्रजा बनने का नहीं है। क्या तुम यहाँ प्रजा बनने आए हो? बाबा के पास समाचार आए तो बाबा समझे कि ये सर्विस कर रहे हैं, ना घर का ना सर्विस का समाचार देंगे तो कैसे समझेंगे कि ये विजयमाला में आएंगे। ब्रह्मा बाबा बोल रहे कि उनके पास समाचार आना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तुम जानते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। उस राजधानी में ऊंच पद पाने का तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो टीचर क्या कर सकता है। तुमने ही ऐसे खोटे कर्म किए हैं जो तुम्हें भोगना पड़ता है। मम्मा ने अच्छे कर्म किए तो कितना अच्छा अटेंशन से मम्मा ने ऊंच पद प्राप्त किया। तुम बच्चों को हर हालत पे खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने राय दी है, बोर्ड बनाए लगाना चाहिए और छोटे छोटे पर्चे बनाकर बांटने चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण को जानने से तुम ये श्रेष्ठाचारी देवता बन जाएंगे। सब जय बाबा सेवा के बारे में बता रहे हैं। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत सर्विस करनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है, कब छोड़ने का ख्याल नहीं करना है। बाबा कह रहे हैं कि तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते तो रह रहे हो तो तुम तो और कमाल कर दिखा सकते हो, कभी भी छोड़ने का ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सिखला रहे हैं, शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सिखला रहे हैं। शिव बाबा भारत में आया है तो क्या निराकार आया, कैसे आया, क्या किया, कोई को पता ही नहीं है। शिवरात्रि मनाते हैं, जरा भी पता नहीं है। परमात्मा आते ही है पावन बनाने। कि कैसे आते हैं शिव बाबा, किसके शरीर में प्रवेश करते हैं, कैसे ज्ञान देते हैं, सब किसी को पता नहीं है। हमें सब ये बातें उनको बतानी है, भक्तों को बतानी है। बाबा कहते हैं कोई भी बात में मूझते हो तो पूछो कि बाबा हमको ये बात समझ में नहीं आती है। 84 जन्मों का राज भी समझाया है, वर्णों में भी जाना है। तुम ये धारणा करते हो बरोबर हमने ऐसे 84 जन्म लिए हैं, अब फिर हम सूर्यवंशी बनते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। कितनी सहज बात है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं तो आकर पूछो बाबा हम समझाने में मूझते हैं। पहले पहले अल्फ का परिचय देना है, अल्लाह का मतलब भगवान का परिचय देना है। ये बोर्ड सब लगा दे, इस नॉलेज से तुम सदा सुखी श्रेष्ठाचारी बन जाते हो तो ये अच्छा है ना। टेम्पटेशन होगा, क्यों ना ऐसी बातें जाकर समझे। उन लोग जो है भक्त लोग हैं उनको टेम्पटेशन होगा कि हम जाके देखें कि हमें जो है कैसे हम जो है भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं, सुखी बनते हैं। बाबा सर्विस से समझ जाएंगे कि कौन कौन बच्चा सच्चा बच्चा है। जो अटेंशन देते हैं वही माला का दाना बनेंगे। जो अटेंशन देते हैं, जो सच्चे बच्चे हैं वही जो है विजय माला के दाने बनेंगे। करके दिखाना है। तुम तो प्रैक्टिकल सम्मुख सुन रहे हो, बाकी बच्चे तो मुरली द्वारा सुनेंगे। ये सब समझने की बातें हैं। परमात्मा पिता भी है, फिर पतित से पावन बनाकर ले जाते हैं तो गुरु भी हो गया। ले जाते हैं ना अपने साथ जय, तो जो क्या हो गया सदगुरु भी हो गया। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज शिक्षक बन पढ़ाते हैं तो तीनों हो गए ना, पावन हो गए। पतित से पावन बनाकर ले जाते हैं तो सदगुरु भी हो गया, हमारी पालना भी करते हैं तो पिता भी हो गए, और जो है सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं तो जो है टीचर भी हो गए। तो तीनों हो गए, परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बुद्धि से वह नशा निकल जाता है, नहीं तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए पॉइंट्स है। विजयमाला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है। श्रेष्ठाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है। कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना है जिसकी भोग ना भोगनी पड़े। बाप की राय पर कदम कदम पर बाप की राय पर कदम कदम चलना है। आज का वरदान हम बच्चों के प्रति बाबा ने दिया है। अपनी आकर्षण में स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। अपनी आकर्षण में स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारी कभी ये नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते। सुनने वाले बहुत हैं
सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षण में बनाओ। जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती? तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो, जिससे आत्माएं स्वतः ही आकर्षित होकर आपके सामने आ जाए। यही आप रूहानी सेवादारी बच्चों की सेवा है कि आपकी स्थिति ही जो सेवा करेगी। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी स्थिति ही जो है आपकी सारी सेवा करेगी। आज का स्लोगन है, समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। क्योंकि जो है समाधान स्वरूप कब बनेंगे? जबकि जो है हम जो है मतलब कि हम जो है किसी के साथ जो है उलझे नहीं, कहीं अटके नहीं। और जो यदि हम सबको जो है सबको स्नेह और सम्मान देते चलेंगे, हम यही सोचेंगे कि हमेशा हमें किसी भी स्थिति में हमें सबको स्नेह और सम्मान देना है, तो जो है हमारा जो है अन्य आत्माओं के साथ संस्कार मिलन का रास अच्छा चलता जाएगा। कहीं किसी के साथ हमें जो है अटकेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं। तो जो है इसलिए जो है कोई भी जो है हमारे मार्ग में बाधाएं कम होती जाएंगी, विघ्न कम होते जाएंगे। और जो है हमें जो है हमेशा ही हर स्थिति का समाधान हमेशा ही मिलता जाएगा। तो इसलिए जो है समाधान स्वरूप बनने के लिए सबको स्नेह और सम्मान देते चलेंगे तो स्वतः ही स्नेह और सम्मान भी हमको मिलता चलेगा और हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे। आगे जो है माताश्री जी के अनमोल महावाक्य हैं, परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं हैं। अब ये तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिमान है, जानी जाननहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है हम परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा एक है, भले कोई धर्म वाला हो वो भी परमात्मा को ही मानते हैं, वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेशवाहक समझते हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ाई की कि एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार का अर्थ है परमात्मा एक है, सतनाम अर्थात उसका नाम सत्य है। तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी है, अकाल मूर्त भी है, तो फिर कर्ता पुरुष भी है। माना वो खुद अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन द्वारा कर्ता पुरुष बनता है। अब ये सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए फिर भी कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, अहम आत्मा सो परमात्मा है। अगर सभी परमात्मा ठहरे फिर एक ओंकार ये महिमा किस परमात्मा की करते हैं? इससे सिद्ध है कि परमात्मा एक है। अच्छा, ओम शांति।